नमस्कार विद्यार्थियों। सत्र 2020 और 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा आपके इस नए सत्र में हिंदी पढ़ाऊंगी और हिंदी में भी मैं आपका द्वितीय पेपर लूँगी। क्योंकि हम द्वितीय पेपर लेंगे, उस द्वितीय पेपर का मैं मुख्य रूप से सिलेबस 2 भागों में बता देती हूँ। प्रथम जो भाग है वो हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें चारों काल है, और इसके बाद का जो भाग है वो हिंदी भाषा और उससे संबंधित। आइए आज हम, चूँकि हमारा ये प्रथम व्याख्यान है, इसीलिए हम हिंदी से ही शुरुआत करते हैं, यानी हिंदी भाषा के उद्भव व विकास से ही शुरुआत करते हैं। और हम देखते हैं कि, या हम देख रहे हैं, आप समझते हैं कि भारत की जो प्रमुख भाषा है वह हिंदी है। आइए अब इस पर विशद चर्चा करते हैं। भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक भाषाओं का अस्तित्व है। यहाँ लगभग 700 की संख्या में भाषाएं और बोलियां हैं। यहाँ पर भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और चीनी, इन 4 भाषा परिवारों के लोग हैं। यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगला, आसामी, उड़िया, हिंदी आदि। इसके अलावा अंग्रेज़ों के साथ आई अंग्रेज़ी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी मात्रा में है। इतनी भाषाओं के वर्चस्व होने के बावजूद भारत की प्रमुख भाषा हिंदी है। अतीत से लेकर आज तक हिंदी भाषा ही मुख्य रूप से बोलचाल में प्रयुक्त होती रही। यह संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा का बनने की यात्रा तय कर वर्तमान में साहित्य, पत्रकारिता, वाणिज्य, विज्ञान, खेल कूद में प्रयुक्त हो रही है। साथ ही इसके कई रूप भी विकसित हो रहे हैं, जिसे प्रयोजन या प्रयुक्ति कहते हैं। जैसे साहित्यिक हिंदी, बोलचाल की हिंदी, खेल कूद की हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, पत्रकारिता की हिंदी, वाणिज्य व्यापार की हिंदी, ये हिंदी के अलग अलग प्रयोजन है। आर्य ने लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में आए थे, तो वे वैदिक संस्कृत बोलते थे। वैदिक संस्कृत काल में स्थानीय प्रभावों के कारण उस भाषा की 3 स्थानीय बोलियां विकसित हो गई। पहले पश्चिम उत्तरी, दूसरी मध्यवर्ती और तीसरी पूर्वी। पाली काल में दक्षिणी स्थानीय बोली विकसित हो गई। प्राकृत काल में मुख्य स्थानीय बोलियां 6-7 हो गई। इन्हीं स्थानीय बोलियों से अपभ्रंश काल में 7 अपभ्रंशीय स्थानीय बोलियों का विकास हुआ। ब्राह्मण, केकय, टक, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, इन्हीं से आधुनिक भारतीय भाषाएं उद्भूत हुई। शौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से 1000 ईसा के आसपास हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा ने 1000 में जन्म लिया और आज वह लगभग 1000 वर्षों की हो गई। हिंदी भाषा के विकास से लेकर अब तक इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा गया। विशाल भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक ये संपर्क भाषा का कार्य कर रही है। विदेशी दासता के समय भी हिंदी राष्ट्रभाषा के अस्तित्व को सुरक्षित रखने में सफल रही। हिंदी भाषा के विकास से लेकर अब तक इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा गया। विशाल भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक यह संपर्क भाषा का कार्य कर रही है। विदेशी दासता के समय भी हिंदी राष्ट्रभाषा के अस्तित्व को सुरक्षित रखने में सफल रही। स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस हुई। एक ऐसी भाषा जिसका प्रयोग कर प्रत्येक भारतवासी के मन में उदित राष्ट्रीय प्रेम की हलचल को तूफान के रूप में परिवर्तित किया जा सके। हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जो इस विशेषता को लिए हुई थी। 20वीं सदी के प्रारंभ होने से पूर्व ही हिंदी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बन गया।
पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से तत्कालीन लॉर्ड मैकडॉनल्ड को 18 अप्रैल 1900 को अदालतों में नागरी लिपि में लिखी हिंदी को मान्यता देने का आदेश निकालना पड़ा। हिंदी को सार्वदेशिक भाषा का स्थान देने के लिए व्यक्ति, संस्था सभी आगे आए। साहित्यकार भारतेंदु जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर जी ने हिंदी भाषा के विकास में तथा राष्ट्रभाषा बनाने में अमूल्य योगदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश का शासन भारतीयों के हाथों में आ गया। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाया गया। प्रचार, प्रसार, प्रकृति और परंपरा तीनों ही दृष्टियों से हिंदी राष्ट्रीय राजभाषा होने की स्थिति में थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपनी पुस्तक भारतीय आर्य भाषा और हिंदी में लिखा, उक्त भाषाओं